नाम है हित पटेल और कहना तो क्या है कि पहले बहुत प्राउड फील होता है कि पहली बार स्टेज पे आए, पूरा फैमिली बिजनेस है। वेस्टेज के प्लान के अंदर इनकम तो दिखाई जाती है दोस्त, पर ये इनकम दिखाई नहीं देती। आज वो प्राउड फील हो रहा है कि हमारा बच्चा ये कहता है, अभी जस्ट उसने कॉलेज कंप्लीट किया है, ये जो ऑलरेडी पास आउट कंप्लीट कर दिया है। और बोला मैंने पूछा उसको, बेटा अब तू क्या करना चाहेगा? तो बेटा मुझे बोलता है कि पापा मैं कुछ भी कोर्स करूंगा, कुछ भी अटेंड करूंगा, पर बिजनेस तो मैं वेस्टेज का ही करूंगा, आपके साथ ही में। ये जो चीज होती है, ये प्राउड फील करती है हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता एक सही रास्ता है। आप यहाँ पे जितने भी नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप इतना तो सोच सकते कि एक परिवार यानी कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को उसी रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार है जिस रास्ते पे वो जाए। ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं कच्ची पटेल हूँ, हमारे ऑलरेडी लकड़े काटने के 2 ऑलरेडी सॉमिल चल रहे थे, और आज भी मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई वो सॉमिल चला रहे हैं। उनको जाके पूछे कि क्या आप अपने बेटे को इसी सॉमिल के धंधे में लाओगे? वैसे ही कोई दुकानदार है, अगर कोई भी दुकान चलाता है तो वो भी वही करेगा कि मैंने तो जिंदगी निकाली पर मेरे बेटे को यहाँ पे नहीं बिठाऊंगा, उसको कोई और नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धार्थ सिंह यहाँ पर है, सिद्धार्थ सिंह कुमार नील जो कनाडा छोड़ के वापिस यहाँ पर आया है इसी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब सोचो क्या फ्यूचर है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए वही रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ पे जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं। मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम हसमुख पटेल है, कच्ची पटेल हूँ, लकड़े काटने के सॉमिल हमारा मेन बिजनेस है। पर मैंने देखा मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की और उसी चीज को मैंने देखा, मेरे बड़े भाई ने भी मेहनत किया, मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे वो भी मेहनत कर रहे थे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे वो जिंदगी नहीं पसंद थी। मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ और ड्रीमर था उसी समय, बचपन से शरारती था, पढ़ने में मैं एवरेज था, पर मेरे सपने बड़े थे। और मैंने देखा कि ये जो काम कर रहे हैं उसी काम को अगर मैं करूंगा, इनकी जैसी जिंदगी निकली है वैसी जिंदगी मेरी निकल सकती है। तो मैं कुछ अलग करना चाहता था, तो मैं कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस में 95 से आ गया। अच्छा हमारा नाम चल रहा था काम, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम ज्यादा सफल होते हैं ना, तो पैसा तो हमारे पास आता है, पर हम लोग टाइम से गरीब होते हैं। पैसा तो मिलता है पर समय नहीं मिलता अपने परिवार को देने के लिए। और वही चैलेंज हमारा हुआ, क्योंकि 95 में हमारी शादी हुई और 95 में मैंने कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस शुरुआत किया। तो हम चाहते हैं अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए दिन रात मेहनत करें। और मेहनत करते करते हमारे पास एक ही चीज की कमी हो जाती है कि मैं परिवार को नहीं संभाल पा रहा था। हमारा झगड़ा आए दिन हुआ था इसी चीज के लिए। और मैं आके घर पे क्या बताता था, रात को 2 बजे 3 बजे घर पे आऊं और ये मुझे बता रहे थे घड़ी दिखा रहे में कितने बजे है, और मैं क्या बता रहा था मैं किसके लिए कर रहा हूं। बात तो यही आती थी और यही कहते थे आप हमें टाइम ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ही क्या है कि आप किसके लिए कर रहे हो। क्योंकि ये छोटे से गांव से आए, परिवार के साथ में खा रहे थे, परिवार के साथ में ये चल रहे थे, तो हमारे परिवार के अंदर भी साथ में चल, एक मैं ही अकेला था जो परिवार से बार बार रहा। तो पैसा बना रहा था पर टाइम से कहीं न कहीं मैं उलझ रहा था। तो जैसे जैसे मेरे दिमाग के अंदर कुछ अच्छा आना शुरू हुआ कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहां पे मैं परिवार को भी टाइम दे पाऊं। तो थैंक गॉड कि भगवान ने मेरी बात सुन ली और मुझे 2000 के अंदर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पहली बार प्लान देखने को मिला। प्लान देखा तब मुझे यही चीज एक एक चीज दिखाई दी और दिखाई ये दी, इस बिजनेस के थ्रू हम पैसा तो बना सकता है। पैसा कोई भी व्यक्ति कुछ भी करके बना सकता है अगर उसके पास कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसमें से पैसा तो बना सकते हैं पर साथ में समय भी कमा सकते हैं, और ऐसा समय जो हमें सलामती दे सकता है। और मैं जब से पढ़ रहा था तब से मेरे फ्रेंड कॉलेज के अंदर में यही कहता था, एट द एज ऑफ 50 उसके बाद पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, पैसे मेरे पीछे आते हैं।
तब मुझे पता नहीं था कि मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में आने वाला हूं। और 2000 के साल में मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर शुरुआत की। और देखो एक और भी पॉइंट है, मैंने उस टाइम मेरी वाइफ को भी बताया, क्योंकि मैंने देखा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में अगर काम करना है तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, एक परिवार के साथ काम करना पड़ेगा। और मेरी वाइफ की भूख क्या थी, मेरी वाइफ को क्या कहता था, टाइम। की उस टाइम 3-3 गाड़ियां लेकर हम लोग घूम रहे थे, पैसा तो था पर मेरे पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था। उसको टाइम चाहिए था मेरा, और मेरी अपलाइन ने वही चीज पकड़ा और उसने प्लान में वही दिखाया कि मैम आप इनके साथ 24 घंटा साथ घूम सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ आप दोनों साथ में जा सकते हो, प्लान दिखाओ, कुछ भी करो आप दोनों साथ में। और वही चीज हमारा काम आया। नो डाउट हमने उस इंडस्ट्री उस कंपनी के अंदर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, हमें सफलता मिली पर उतनी सफलता नहीं मिली जितनी हमने मेहनत की। और फिर उसके बाद 2016 में आते आते हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ अप डाउन हुए, तो हमने ट्रेडिशनल बिजनेस पे फिर से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम किया। जैसे जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस बढ़ता है तो हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ता है, हम लोन लेते हैं, लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ती है। तो 51 लाख का कर्जा हुआ था परिवार के ऊपर, और धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को देखा, स्टडी किया। और 2016 में मैं कहता हूँ हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है उसकी भूख। और 2016 में मेरे सामने मैंने फिर से मेरे ग्रेट अपलाइन जितेंद्र एंड कामिनी बहन के लिए जबरदस्त ताली हो जाए, उन्होंने हम पे भरोसा किया और इस इंडस्ट्रीज के अंदर फिर से वेस्टेज के साथ हमारा जुड़ना हुआ। और उन्होंने जिस तरीके से बताया, वेस्टेज विनिंग टीम की सिस्टम के द्वारा जो कुछ भी बताया गया, हमारे अपलाइन के द्वारा जो कुछ भी बताया गया, और उसी चीज को हम फॉलो करते गए। और भूख ऐसी थी कि हमें 4 साल के अंदर इसी वेस्टेज के बिजनेस के थ्रू हमने 1,56 लाख रुपीस की अर्निंग हुई। जब कोरोना आया तब हमने कैलकुलेट किया क्या हुआ, उससे क्या परिवर्तन आया। तो पहला हमारा जो भूख था, 51 लाख का कर्जा था, वो खत्म करना था, वो कर दिया। दूसरी क्या थी, तो दूसरी मेरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी क्या थी, एक बाप होते हुए अपनी बेटी बड़ी हो रही थी, जो डॉक्टरी जो पढ़ रही थी, उसका डॉक्टर खत्म होने के बाद उसको शादी भी करवाना था, वो एक जिम्मेदारी थी मेरी। तो भूख के बाद मेरी जिम्मेदारी आई, तो वही चीज दोनों साथ में मिलकर मैंने मेहनत किया, क्योंकि मेरे पास 2020 के लास्ट 4 ओवर्स बाकी थे, लास्ट 4 ओवर्स के अंदर मुझे काम करना था। तो जितना जैसा मिला मैंने चौका और छक्का ही लगाया। और 4 साल के अंदर तो बिटिया की जब शादी की तब हमने 7 लाख का खर्चा किया, और कर्जा भी निकल गया, घर का रिनोवेट भी किया, वो सब कुछ हुआ वेस्टेज की इनकम से हुआ। आज जो भी व्यक्ति जो पहली बार यहाँ पर बैठा है, दोस्त आप इतना भरोसा करना, एक पवित्र दिल से हम पति पत्नी ये बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर माइनस से शुरू किया हुआ 51 लाख का कर्जे से शुरू किया हुआ इस बिजनेस को 4 साल के अंदर प्लस से हम ऊपर निकल। भूख, जिम्मेदारी और सपना, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। आज हमारी इनकम जो कुछ भी आ रही है उसका 11% हम देसी गौ सेवा के चैरिटी में कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? चैरिटी करना हर व्यक्ति कर सकता है, पर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास वो संस्कार होने चाहिए। पैसा व्यक्ति कहीं से भी बना लेगा, पर अगर लक्ष्मी के रूप में अगर कन्वर्ट करवाना है तो आपको विनिंग सिस्टम के द्वारा ही, जैसा संस्कार मिलेगा वैसा हम लोग आचरण में लेंगे, आहार में लेंगे, उसी चीज हमारा व्यवहार बनेगा, और व्यवहार से आज हमारा बड़ा धंधा हो सकता है। दोस्त टाइम की शॉर्टेज हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, इसके बाद हमारे फंक्शन होने वाला है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू।